नमस्कार। मैं इंस्टीट्यूट के सभी मेरे सीनियर्स और विद्यार्थी मित्रों का वर्चुअल क्लास में स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, इफ़ यू रिकॉल 5S के पहले सेशन में हमने बहुत सारी चीज़ें जानी कि 5S क्या है, हाउ इट इज़ ओरिजिनेटेड, वो ओरिजिनेट कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, और हर एक एस जो है स्टार्टिंग फ्रॉम सेटिंग टू सस्टेन, वो हर एक का मतलब क्या है एंड हाउ इट कैन बी यूज्ड इन इंडस्ट्री और इवन कॉलेज और इन अवर सोशल लाइफ एंड हाउ इट विल बी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ अस in maintaining the standard or to work easily, or I would say to work and achieve the goal easily in a systematic way. तो 5S के बारे में हम बहुत सारी डिस्कस कर चुके हैं और मैंने आपको दिखाया था कि 5S की बेसिकली कैसे ओरिजिनेट हुआ और कहाँ से आया, क्यों आया, हाँ, उसके रीजन्स और वो कैसे मेंटेन कर सकते हैं, हाउ इट विल बी यूजफुल टू अस. टू टेक दिस एक्सरसाइज फर्दर, हियर आई विल शो यू सम पिक्चर्स कि 5S हाउ इट मेक डिफरेंस इन आवर लाइफ. यहाँ पर एक पिक्चर मैंने दिखाया है कि लाइफ विदाउट 5S, जिसमें आप देखोगे वन बाय वन. तो फर्स्ट पिक्चर में आप अगर देखो तो यहाँ पर बहुत सारे टूल्स, इक्विपमेंट्स जो है स्मॉल सॉल, वो इधर उधर पड़े हुए हैं. विद्यार्थी मित्रों, अगर आप याद करो तो मैंने मेरे पार्ट 1 में अगले सेशन में मैंने बोला था कि दिस प्रोसेस पिक्स ऑन स्टार्टिंग फ्रॉम कि आपकी नीड क्या है, आपको करना क्या है, कैसे करना है, और जो भी चीज़ करनी है वो डिसाइड करने के बाद सीक्वेंस में, ऑर्डर में रखना है, और जो चीज़ें आपकी काम की है वही चीज़ रखनी है और उसको उसी जगह पर रखनी है जहां होनी चाहिए. अननेसेसरी चीज़ें आपको एलिमिनेट करनी है जो आपको आप कॉन्सेंट्रेट में डिस्टर्ब करे या आपको टाइम ज़्यादा ले या फिर आपको गोल अचीव करने में हर्डल्स पैदा करें. और जितनी चीज़ें कम लोगे, जितनी बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट चीज़ें अगर लोगे और उसको उसी हिसाब से आप सेट करोगे और आप आपकी अवेलेबिलिटी हिसाब से उसको इजीली ट्रैक कर पाओ, अगर ऐसे रखते हो तो आप कोई भी फंक्शन, कोई भी काम और कोई भी प्रोसेस को बहुत इजीली अंजाम दे पाओगे और आप जो भी गोल आपका होगा वो आप इजीली अचीव कर पाओगे. इसलिए यहाँ देखोगे आप तो ये जो पिक्चर्स दिखाए हैं वो पिक्चर्स में, पहले पिक्चर्स में आप देखो तो चीज़ें कैसी हिफाजत रखी गई है. दूसरे पिक्चर में अगर आप देखोगे तो वो मशीन जो है वो ओपन करके आप केबल्स वगैरह देखो एड़े टेढ़े पड़े हुए हैं. तीसरी पिक्चर्स में देखो तो उसमें आपको पता चलेगा कि मटेरियल्स हैं, वेस्ट हैं, टूल्स हैं, जैसे जैसे पड़े हुए हैं. इसके नीचे देखोगे तो भी वैसा ही है. उसके लास्ट पिक्चर में आप देखोगे तो भी ऐसा ही है. तो ये जो है, यही रीजन थे वो मिस्टर हिरानो के कि जिसकी वजह से ये 5S उसको ओरिजिनेट किया या उसके नॉलेज में आया कि हम कुछ ऐसा करें, ऐसे सिस्टम एडॉप्ट करें या ऐसा कुछ R&D करके सिस्टम बनाएं कि ये सब चीज़ें एलिमिनेट हो जाए या उसको कैसे अवॉइड करें या ये कैसे दूर हो जाए. अब एक पिक्चर और दिखाता हूं आपको देखते ही पता चल जाएगा कि कोई सिस्टमेटिक प्लेस है. ये फैक्ट्री का ही है. ये जापान की एक फैक्ट्री है जहां कार, 4 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रही है. अब आप सोचोगे कि जहां पर कार के पार्ट्स या पूरी कार इंक्लूडिंग पार्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, वो जगह इतनी सिस्टमेटिक, इतनी क्लीन और इतनी शाइनिंग वाली. यस, बिकॉज इन लोगों ने 5S का कॉन्सेप्ट जो है वो अपने जहन में, अपनी फिलोसॉफी में, अपनी एटीट्यूड में, अपने दिलो दिमाग में उतार दिया है. और ऐसा नहीं है कि फैक्ट्री में काम करने वाले खाली सुपरवाइजर, मैनेजर या हेड जो है वो बताते रहते हैं या वो फॉलो करते और दूसरे लोग को कराते. नहीं, यहां पर टॉप टू बॉटम एवरीबडी दे थिंक्स दैट द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट ऑफ
5 years is their responsibility. And everybody coincidentally, luckily, they are considering them as a process owner. सब ये सोचते हैं कि ये तो मेरी प्रोसेस है, मैं इसका ऑनर हूं, अगर मैं फॉलो नहीं करूंगा तो कौन करेगा, मुझे ये फॉलो करना ही है. वो लोग अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर ये फॉलो कर रहे हैं, नहीं कि कंपनी में जाना पड़ता है, कंपनी में काम करना है, या कंपनी में बोला गया है इसीलिए फॉलो करना है. नहीं. तो यही चीजें हमको भी अडॉप्ट करनी है. अगर कॉलेज में हो तो भी, घर में हो तो भी, बाहर हो तो भी, फैक्ट्री में हो तो भी, अगर ये चीज बाय हार्ट अगर हम ले लेते हैं और अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर अगर इसको फॉलो करते हैं, तो आई एम डैम श्योर कि हमारे सबके लिए इतना इजी हो जाएगा और 5S का कॉन्सेप्ट हमारी लाइफ के एक एक पहलू में आ जाएगा. और आ जाएगा तो हमको जो भी अभी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हर्डल्स आ रही है, वो सब हर्डल्स दूर हो जाएगी और इजीली हम लोग जो है विल बी एबल टू अचीव द गोल्स. ये दूसरा एग्जांपल है, जापान का ही है, ये भी कार मैन्युफैक्चरिंग का है, टोयोटा का है. टोयोटा का असेंबलिंग पॉइंट है जापान में, असेंबलिंग प्लांट है. ये दूर से भले दिखता है, अगर इसकी बहुत सारी पिक्चर्स अगर हम देखें और अगर मौका मिला तो आगे वाले सेशन में दिखाऊंगा, आप सच नहीं मानोगे कि एक एक डिपार्टमेंट के एक एक एम्प्लॉई, शायद उसका सुपरवाइजर वहां हो या ना हो, वो उसको कुछ बताए या ना बताए, स्टार्टिंग फ्रॉम project head, director, or even owner of the company to even the smallest person, workers of the company, everybody, they think about 5S and they follow 5S and they work as per the 5S only. And this is the result. Then how this since looks like this. इसीलिए आपको ये पिक्चर जो इतना सिस्टमेटिक लग रहा है, क्योंकि ये 5S का कमाल है. ये देखिए, अब यहां कोई भी चीज आपको ऐसी नहीं लगेगी कि जो नहीं होनी चाहिए या ऑर्डर में नहीं है. लेट्स इवन टेक क्विक रिव्यू. नंबर 1, सेफ्टी. देख लीजिए आप, सेफ्टी गॉगल्स या फिर आपको हैंड ग्लोव्स वगैरह है. अच्छा, नेक्स्ट, यहां पर आपको क्लीननेस भी दिखेगी, तो हाइजीनिक भी है. यहां पर आपको एवरीथिंग यू विल फाइंड इन ऑर्डर. मशीनरी हो या बेल्ट देखो या कुछ भी देखो, तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी है. अच्छा, जब आप सेफ्टी फॉलो करते हो या हाइजीनिक वे में उसको करते हो, व्हेन यू फाइंड एवरीथिंग इन ऑर्डर, automatically that will help you to complete or to take your process further very quickly with following the or maintaining the time frame and quality. वो सब चीजें यहां पर आपको मिलेगी. जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप यहां देखोगे तो ग्लोव्स दिखता है आपको, यस. आपको इजी एक्सेस ऑफ टूल्स दिखता है, यस. यहां आपको अलार्म वगैरह सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सिस्टम दिखती है, यस. दिस इज कॉल्ड रियल, in real mean they are following the 5S concept. देखिए, आपको क्लियर कट साइनिंग भी पता चलेगी फ्लोर में. ये कोई शोरूम या ये कोई वीआईपी के लिए झाझम बिछाई ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों. ये एक एम्प्लॉई है जो चल रहा है पथवे पर, उसकी अगल बगल में जो मैन्युफैक्चर की गई है वो कार्स रखी गई हुई है, 4 व्हीलर्स रखे गए हुए हैं. आप यहां इमेज कर पाओगे कि वो जो एम्प्लॉई है, वो एम्प्लॉई खुद जो है इटसेल्फ इज ये गिविंग द ब्रांड इमेज ऑफ द कंपनी बाय हिज फिजिकल अपीयरेंस एंड बाय हिज द लुक, कि वो बंदा एकदम सिस्टमेटिक वे में आगे आ रहा है. उसकी अगल बगल में जितने भी जो कार्स वगैरह सिस्टमेटिक वे में रखी गई है, दैट्स ऑल्सो स्पीक्स ऑन द ब्रांड इमेज ऑफ द कंपनी. एज वेल एज आप फ्लोर अगर देखोगे, विच इज साइनिंग लाइक नथिंग. सो दैट इज ऑल्सो स्पीकिंग ऑन दैट इन व्हाट फैंटास्टिक वे दे आर डूइंग देयर वर्क. एंड दिस इज possible, this has happened because of they are following 5S concept very strongly and very जिसको बोलते हैं ना कि by heart they are doing all this thing. It is not just that कि कंपनी का रूल्स है और कंपनी में काम करना है इसलिए मैं फॉलो करना हूं. इट इज नॉट बिकॉज ऑफ दैट. दे टेक्स ऑल दिस थिंग बाय हार्ट. आगे मैंने पिक्चर दिखाया था जिसमें आपने देखा था बहुत सारे टूल्स जो है ना हेफाजत पड़े हुए थे. एक छोटी सी किट देखिए यहां पर, भले ये स्टेशनरी की है, बट देखिए सीजर कहां है, हाइलाइटर कहां है,
पेन कहाँ है, कैलकुलेटर कहाँ है, स्टेपलर कहाँ है, पंच कहाँ है। आप लास्ट में कोने में देखिए वो एडेसिव टैप है, राइट, उसके भी आगे देखिए कटर है। अगर मानो कि कैची को कैलकुलेटर की जगह पर रखोगे तो नहीं आएगा, या इट विल लुक ऑड। या पेन की जगह पर हाइलाइटर की जगह पर पेन रखोगे तो आप देख लीजिए इरेजर भी अपने जगह पर रखा है, शार्पनर अपनी जगह पर रखा है। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ 5S, and 5S it speaks like the place where you will find everything in order, and the factory or anything where you can have everything in place. देखिए again one more good example of following the 5S concept. यहां पर आप देखिए मोटर्स वगैरह है, चल रही है। इसमें अगर आप इमेज करो या आप ध्यान से देखोगे तो दो तीन चीजें आप हाईलाइट कर पाओगे। एक, क्लीनिनेस, हाउसकीपिंग देखिए कितना नीट एंड क्लीन है फ्लोर, ओके। दूसरा देखिए आप जो इक्विपमेंट्स मशीनरी है वो कितनी शाइनिंग करती है। वाई इट इज बिकॉज कि वो इतनी क्लीनिनेस रखते हैं, सफाई रखते हैं। और अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये तो ब्रांड न्यू कोई प्लांट है, बट लेट मी टेल यू कि जापान और वगैरह जो है कंपनियां या कंट्रीज वगैरह में जो वहाँ के लोग हैं इतने केयरफुल है कि जो सिस्टम और जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है उसको बखूबी निभाते और एकदम क्लोजली मॉनिटर करके उसको 100% फॉलो करते हैं, और उसी की वजह से ये सब चीजें मेंटेन होती हैं। ये टूल्स का एग्जांपल है। लेफ्ट साइड पे आप देखो तो यू विल फाइंड ऑल टूल्स इन ऑर्डर, जहां पर होने चाहिए वहीं पर है, जितने होने चाहिए उतने ही है। आप राइट साइड पे देखोगे पिक्चर तो उसमें आप देखिए आपको कंप्यूटर है, कीबोर्ड है, टेलीफोन है, माउस है। दिस इज कॉल्ड द रियल द फॉलोइंग ऑफ 5S कॉन्सेप्ट। ये दो पिक्चर देखिए, अगेन दैट इज ऑल्सो स्पीकिंग ऑन cleanliness, hygienic condition, then you will find everything in order, safe working environment. ये सब जापान और आप उस कंट्रीज में देखोगे ना तो वहाँ लोग इतने अवेयर और इतने कीन और इतने मतलब कि बाय हार्ट दे आर डूइंग ऑल दिस थिंग कि कहीं किसी को कोई मौका नहीं मिलेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, हमको यही वे में फॉलो करना है, हमको यही चीज अपनी जिंदगी में उतारनी है और हमको एक एटीट्यूड बनाना है इसको। अगर कोई चीज को एटीट्यूड फिलोसॉफी में और मेंटालिटी में नहीं लाओगे तो आगे भी मैंने बोला था कि वो रूल्स ही रह जाएगा और वो पेपर पर ही रह जाएगा। तो पेपर पर अच्छा खासा रूल्स होने पर भी कोई फायदा नहीं होगा। वो फायदा तभी होगा कि हम उसको समझेंगे और समझकर उसके ऊपर अमल करेंगे। सेम आगे मैंने दिखा था वही पिक्चर है ये। अब मैं आपको दो तीन स्लाइड वो दिखाऊंगा जिसमें आपको अपनी पर्सनल लाइफ के भी एग्जांपल यहां मिलेंगे कि 5S जहां फॉलो हुआ है वहां कैसे दिखता है और 5S जहां फॉलो नहीं हुआ है वहां क्या और कैसे दिखता है। ये आप देखिए, इसमें 4 पिक्चर हैं, चारों में देखो आप कितना हॉरिबल दिख रहा है ये सब। आप बुक्स देखो, आप प्रिंटर देखो, हाँ नीचे देखिए आप राइट साइड के ऊपर वाले पिक्चर में देखिए, राइट साइड के नीचे वाले पिक्चर में देखिए। और लुक्स वेरी रबीस एंड वेरी अगली शेप। अब इसको आप देखिए, ये स्लाइड देखिए आप। हियर यू विल फाइंड इन ऑर्डर। ये देखते ही आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज कहां पर है। अननोन आदमी को भी पता चल जाएगा कि हाँ ये जगह पर ये है, ये जगह पर ये है, और यहां बुक्स है, यहां कंप्यूटर है, यहां ट्रे है, यहां पेपर है, यहां लैपटॉप है, यहां ये चीज है। सो दिस इज कॉल्ड द रियल इंप्लीमेंटेशन ऑफ 5S। एक और एग्जांपल है जो 5S ना फॉलो करने का, या जिसमें 5S जैसी कोई चीज ही नहीं है। अगर इसके बाद वाला देखें, again the good example of following the 5S concept। यहां पर मैंने ये स्लाइड दी है
कि 5S को कई ऑथर ने और कई इंटेलिजेंट लोगों ने एक 5 वर्ड के साथ जोड़ दिया। जैसे 5S 5S है ना, उसके साथ इन्होंने PQCDSM ये 6 वर्ड जोड़ दिए हैं और ये 6 वर्ड 5S से कनेक्टेड है। अब 5S आप फॉलो करोगे तो ये 6 वर्ड के जो एरिया है उसमें आपको बेनिफिट होगा। लेट्स सी विच आर दोज एरिया। P से अगर देखोगे तो 5S इंक्रीज द प्रोडक्शन, ऑब्वियसली, क्योंकि आपका टाइम कम होगा, आप सिस्टमेटिक वे में फॉलो कर रहे हो, सेफ्टी भी फॉलो कर रहे हो, स्टैंडर्डाइज मेंटेन कर रहे हो, सब कुछ इन ऑर्डर है, क्लीन है, जो चीज़ जहां होनी चाहिए वहीं पर है, ऑब्वियसली, तो दैट विल इंक्रीज द प्रोडक्शन। Q 5S इंप्रूव द क्वालिटी। जब आप सही स्टाइल में सही वे में कर रहे हो तो डेफिनेटली दैट विल इंप्रूव द क्वालिटी। कॉस्ट, टाइम कम होगा, रिजेक्शन कम होगा, क्वालिटी इंप्रूव होगी तो कॉस्ट रिड्यूस होगा, विच इज वेरी मच एसेंशियल इन दिस कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट। उसके बाद है D 5S मेक्स डिलीवरी ऑन टाइम। अगर आप कम टाइम लेते हो, क्वालिटी अच्छी होती है, आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज होती है और रिजेक्शन कम होती है, तो आपका ऑब्वियसली जो कमिटमेंट लेवल है वो कमिटमेंट लेवल बढ़ता जाएगा और जहां जो आपने डिलीवरी के लिए जो कमिटमेंट और टाइम फ्रेम दी है वो आप इजीली फॉलो करते जाओगे और आप मेंटेन भी कर पाओगे। अच्छा, इसके साथ साथ 5S जो है वो सेफ्टी, ऑब्वियसली, क्योंकि जब कोई चीज़ आप सिस्टमेटिक वे में करते हो तो दैट हेल्प्स नॉट ओनली इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन और मेंटेनिंग द क्वालिटी और रिड्यूस द कॉस्ट और इवन रिड्यूस द टाइम, बट दैट ऑल्सो हेल्प्स इक्वली टू मेंटेन द स्टैंडर्ड सेफ्टी नॉर्म्स। तो सेफ्टी अगर मानो कि स्टैंडर्ड इंप्रूव होता है तो दैट इज द बिगेस्ट थिंग आई वुड से इन इंडस्ट्री, क्योंकि सेफ्टी का सीधे सीधा लेना है ह्यूमन लाइफ से। तो फ्रेंड्स, दिस 5S इक्वली इवन हेल्प्स टू इंप्रूव द सेफ्टी ऑल्सो। लास्ट जो है वो है 5S इंप्रूव्स द मॉरल। अब सब कुछ ठीक ठाक चलता हो तो ऑब्वियसली मेरा, आपका और जो भी इसके साथ जुड़े हुए हैं उसका कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ जाएगा, है कि नहीं। अगर कोई चीज आपको बोली और आपने जो भी नॉर्म्स बताए थे वो नॉर्म्स फॉलो करते हुए और सही माने में उसको अचीव किया तो ऑब्वियसली किसी का भी मॉरल तो हाई हो जाएगा। तो दैट विल हेल्प टू इंप्रूव द मॉरल्स।